ये सुंदर सा दिखने वाला आइलैंड समय के साथ साथ इतना भयानक बन गया है कि 1 करोड़ रुपए देने पर भी कोई इंसान यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। बिकिनी अटॉल नाम का ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का ही एक हिस्सा है। वैसे तो यहाँ पर अनेक डेंजरस जानवर पाए जाते हैं जो लोगों को यहाँ आने से रोकते हैं, परंतु इन जानवरों के अलावा भी यहाँ एक और वजह है जिसके कारण यहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यह जगह लाखों लोगों के लिए एक अट्रैक्शन हुआ करती थी, परंतु वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ ताबड़तोड़ न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, जिस वजह से इसके साथ साथ इससे लगने वाले अन्य 4 आइलैंड्स भी रेडियो एक्टिव बन गए तथा यहाँ होने वाले रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स ने इस जगह को जहन्नुम में बदल दिया है। आखिर ऐसा क्या है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में कि यहाँ कोई भी नहीं जाता? सेंट्रल अफ्रीका में स्थित यह जंगल वैसे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसी डेंजरस चीजें पाई जाती हैं जिनके कारण कॉन्गो फॉरेस्ट कमीशन भी लोगों को यहाँ जाने की एडवाइस नहीं देता। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों में फैले हुए इस जंगल में लगभग 10,000 खतरनाक जानवरों की स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से 30% तो ऐसे जीव हैं जिनको दुनिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में गिना जाता है और जो सिर्फ इसी कॉन्गो जंगल में मिलते हैं। छोड़िए, अफ्रीका का ये कॉन्गो जंगल ही एकमात्र ऐसा जंगल है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े सांप पाए जाते हैं। अनेक खतरों के कारण यह एक ऐसा रेन फॉरेस्ट बन गया है जहां दुनिया के सबसे कम आदिवासी लोग रहते हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी इसकी विशाल बायोडाइवर्सिटी के कारण इसे लंग्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने अंदर इतने ज्यादा रहस्य समेटे हुए है कि दुनिया में इतना मिस्टीरियस फॉरेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। ये रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 40% भाग को कवर करते हुए टोटल 9 देशों में फैला हुआ है। यहाँ हर तीसरे दिन एक नई स्पीशीज की डिस्कवरी होती है और इसमें अनेक तरह के डेंजरस जानवरों के साथ साथ 3.5 मिलियन प्रकार के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे अत्यधिक घने होने के कारण केवल 1% सनलाइट ही इसके धरातल तक पहुँच पाती है, और इसकी विशाल बायोडाइवर्सिटी का अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हो कि यहाँ 390 बिलियन टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की तुलना में 4 गुना है। और इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन इसी रेन फॉरेस्ट से आता है, इसीलिए इसको द लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ऐसे रहस्यों में आपकी भी रुचि है तो एक बार हमारी प्रोफाइल जरूर देखें। जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट में मिली कुछ रहस्यमयी चीजों ने यहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट को भी हैरानी में डाल दिया है। इस फॉरेस्ट के बीचों बीच 9 लाख साल पहले बनी हुई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है। वैज्ञानिकों के सामने पहला चैलेंज ये था कि यह बिल्डिंग इतनी विशाल है कि इसकी साइज भारत में बने हुए ताजमहल से भी लगभग 4 गुना है, और इस पूरी बिल्डिंग को एक सिंगल पत्थर से काट कर बनाया गया है। अब इतने बड़े पत्थर को आखिर कैसे काटा गया था जबकि इसके आसपास कोई पहाड़ भी नहीं है? दूसरा रहस्य ये था कि इसको एक खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ कमरों में एक बड़ा सा ट्रायंगल तथा जमीन के नीचे जाने के लिए एक खास तरीके से बना हुआ लॉक भी मिला है, जो हमारी मॉडर्न लिफ्ट की तरह काम करता है। और आज के समय में ऐसी आर्किटेक्चर बना पाना लगभग असंभव सा है। रहस्यमयी तरीके से बनी हुई यह बिल्डिंग हम इंसानों से इतनी अदृश्य है कि इतिहास में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। ये छोटा सा आइलैंड इतना डेंजरस है कि पिछले 2 साल में ये लगभग 600 लोगों की जान ले चुका है। ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला में स्थित है। पेड़ पौधे ज्यादा घने होने के कारण यहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के जहरीले जानवर हर किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ हिरण भी 12 सिंगा नहीं बल्कि 24 सिंगों वाले हिरण पाए जाते हैं। इसके साथ ही पानी के अंदर ज्वालामुखी फटने की घटना तो यहाँ पर आम है, और काफी लोग यहाँ अनेक डरावनी आवाजें आने का दावा करते हैं, जिस वजह से यहाँ कोई भी नहीं आता। साल 2019 में यहाँ शूटिंग करने आए 17 लोगों के एक ग्रुप में से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और यही कारण है कि इसे डेंजर आइलैंड भी कहा जाता है। ऐसे ही आखिर क्या कारण है कि गंगखार नामक पर्वत पर आज तक कोई नहीं जा सका? यह पर्वत भूटान में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अनेक तरह की आवाज और रहस्यमयी तरीके से प्रकाश की किरणें पड़ती रहती हैं, और ये चीज कहाँ से आती है इसका किसी को भी नहीं पता। माइनिंग के दौरान भूटान के इंजीनियर्स को यहाँ बड़े बड़े और बहुत पुराने घातक हथियार भी जमीन में दबे हुए मिले। साल 1994 में कुछ पर्वतारोहियों ने गंगखार पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब भूटान की सरकार ने उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोक दिया था, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी वापस ही नहीं आया। यही कारण है कि अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर का बॉर्डर बना हुआ है। हजारों कोशिशों के बाद भी आज का विज्ञान इस रहस्य को नहीं सुलझा सका। ऐसे रहस्यों को जानने के लिए